viewers, welcome to the brand new episode of Continental Cuisine. I am Anu Malik and today I'm going to teach you some fun recipes. So let's start. So today our first recipe is a very fun recipe. It's called tortilla de patatas. आप सोच रहे होंगे ये क्या है? It's a Spanish omelette. Our second recipe is a very fancy one. Fancy से आपके माइंड में कौन सा cuisine आता है? For me, it's always French cuisine. So हम आज दूसरी रेसिपी में डिज़र्ट बनाने वाले हैं. Our dessert is called chocolate souffle. So let's start. सबसे पहले हम अपने टोर्टिया दे पटाटा से शुरू करेंगे ताकि इसकी कुछ चीज़ों को हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट देना होगा, ठंडा करना होगा. जितनी देर में वो होगा हम इतनी देर में अपना डिज़र्ट कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे पैन में अच्छे से चूल्हा जलाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड ऑयल. अच्छा, अब आपने सिर्फ इतना ऑयल डालना है कि आपका थोड़ा सा पैन ग्रीजी हो जाए. ठीक है, हम इसके अंदर अब डालेंगे हमारे अनियन. अब इसके अंदर हम अपने पोटैटोज ऐड करेंगे और सिर्फ इनको इतना करेंगे कि इसका हल्का हल्का पानी खुश्क हो जाए. ठीक है, ठीक है. ये हमने बाउल में निकाला. मेक श्योर कि जो आपका बाउल है वो हीट रेजिस्टेंस रखता हो. नाउ अच्छा, अब हम जो बाकी काम करेंगे ना ऑमलेट का वो इसी पैन में करेंगे. पैन बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हम इसकी आंच फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं. फिर इसका अगला स्टेप करते हैं. चलते हैं अब हमारे सूफले की तरफ. सो गाइस, सूफले में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बटर और फ्लावर. ठीक है, बटर आप गरम करेंगे, मेल्ट आपने करना है लो टू मीडियम हीट पे. आपने लो, मीडियम एंड लो हीट पे. ओके, फिर इसके अंदर हम अपने सॉल्ट ऐड करेंगे, वनीला एसेंस ऐड करेंगे और फिर उसके बाद उसके हम चॉकलेट ऐड करके इसको एक अच्छा सा शेप देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम फ्राइंग पैन ही लेते हैं ताकि आपको नज़र भी क्लियरली आए कि हम कर क्या रहे हैं. अब हम अपने पैन में डालेंगे बटर ऐड किया हमने. बटर आपने तकरीबन लेना है 1 टेबल स्पून. तो दिस इज़ 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं लेना. मैं आपको हमारा रेमेकिन दिखाती हूँ. जब तक हमारा बटर मेल्ट होता है ना, हम अपना रेमेकिन रेडी कर लेते हैं. सो दिस इज़ आवर रेमेकिन जिसमें आज हम अपना सूफले बनाने लगे. इसको अब हम अच्छी तरह बटर लगा के इसके ऊपर ब्रश करके फिर इसमें हम लोग शुगर का एक कोट करके इसको रख देंगे. ठीक है, तब तक हमारा बटर मेल्ट हो रहा है क्योंकि पैन हमारा गर्म है एंड आई डोंट वांट कि हमारा बटर बर्न हो. तो हम इसको तैयार करते हैं. आपने अच्छी तरह बटर लगा लिया. खुद ही बाद में मेल्ट हो जाएगा बटर. ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह हमने बटर लगाया. अब इसके ऊपर हम इसके अंदर ही हम लोग शुगर थोड़ी सी डालेंगे लाइक दिस. ये मैंने कास्टर शुगर यूज़ की है. ठीक है ना, आप चाहें तो आप आइसिंग शुगर भी कर सकते हैं. बिल्कुल पिसी हुई भी अच्छी लगती है, मर्जी है आपकी, जिस तरह से आपका दिल करे. थोड़ी सी और शुगर डालते हैं लाइक दिस. इसकी प्रॉपर हमने कोटिंग कर दी. ठीक है, ये हमारा कोट हो गया. ठीक है जी, ये हमने कोट कर दिया. अब इसको हम साइड पे वापस रखेंगे. हमारा बटर भी मेल्ट हो चुका है. नाउ हम लोगों ने मिक्स इट अप. स्पैचुला लिया हमारा, इसके अंदर हमने डाला फ्लावर. ठीक है जी, फ्लावर डाला, 1 टेबल स्पून फ्लावर डाला आपने. ठीक है, आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. अब आपने मेक श्योर करना है लो टू मीडियम हीट हो. प्लीज़ आपने इसको जलाना नहीं है क्योंकि आप डिज़र्ट बना रहे हैं ना, बेक वो भी कर रहे हैं. सही है, ये देखें, ये हमारा हो गया. अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे, थोड़ा सा और लो कर लेते हैं. ये हमारा कोल्ड मिल्क. ओके, ये हमने इसमें ऐड किया. साथ साथ आपने हिलाते जाना है. थोड़ा सा और मिल्क डाल लेते हैं. तकरीबन आपने 1 कप मिल्क डाला है. ठीक है, 1 कप मिल्क ऐड किया. नाउ इसको अच्छी तरह स्टिर करके मिक्स करें. चलें, अब हम इसमें अपनी चॉकलेट ऐड करेंगे. ये हमारी डार्क चॉकलेट है. आप 70% डार्क लें, आपको
जिस तरह से चाहिए। इफ़ यू वांट, कुछ लोग मिल्क चॉकलेट ऐड कर लेते हैं, पर सूफले में जितनी डार्क चॉकलेट होती है ना उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो आपकी मर्ज़ी आपने कितनी चॉकलेट ऐड करनी है। मैं तकरीबन ले रही हूँ एज़ यू लाइक, बिकॉज इसको अभी अच्छी तरह बीच में मिक्स भी होना है। लेट्स लेट इट सिट फॉर अ वाइल ताकि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। और चॉकलेट की ज़रूरत पड़ेगी फिर हम और ले लेंगे, पर बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट बेसिकली थोड़ी कड़वी होती है, तो मैं चाह रही हूँ कि हमारा सूफले कड़वा भी ना हो और आपको डार्क चॉकलेट का प्रॉपर टेस्ट भी फील हो रहा हो और कलर भी खूबसूरत आ रहा हो। ये देखें, ये मेल्ट हो रही है और बहुत प्यारा डार्क कलर आने लग गया। ओके व्यूवर्स, हम लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, हमारा ये अच्छी तरह हो जाएगा, फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसका फर्दर आगे का प्रोसीजर। साथ में हमारे टोर्टिया डी पटाटास में हमारा जब आलू हमारे ठंडे हो गए थोड़े, अब इसके अंदर बीटन एग्स विद सम स्पाइसेस हम ऐड करके फिर उसको मज़ीद पकाना शुरू करेंगे। ज़रा चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाए, इतनी देर में हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। ओके, वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ये देखें, मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ, आई एम अ चॉकलेट लवर। ठीक है, आई एम सीरियसली अ चॉकलेट लवर। तो मैं इतनी गुम थी, ये मुझे और कुछ नहीं पता था, मैं अपनी चॉकलेट मेल्ट करने में लगी हुई थी। देखिए कितने अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सॉल्ट एंड वनीला एसेंस, देन हम इसको बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। आप हाफ टी स्पून इज इनफ फॉर 1 रेमेकिन ऑफ सूफले। ओके, ये हमने डाला, इसको हम मिक्स करते हैं। ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। अच्छा, ये देखिए 1 टीस्पून इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर हमारी जो डिज़र्ट है ना हमारा, वो कड़वा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने मिक्स किया। अब हम अपनी चॉकलेट मिक्स चलें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी के कड़वे लोगों को मिटाना है तो ये सूफले आप ज़रूर उनको बना के खिलाइएगा, वो मीठे हो जाएंगे। चलें, ये ऐड करते हैं अब हम अपने बोल में। आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई। ये देखें, चेक द कलर, चेक द कंसिस्टेंसी एंड देखिए इसमें लम्प्स नहीं है, देयर आर नो लम्प्स। ऑल राइट गाइज, सो आवर सॉस इज रेडी। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है? इसके अंदर हम अपना एग योक ऐड करेंगे। एक एग योक इज मोर देन इनफ। ओके, सो दिस इज आवर एग योक। वी आर गोइंग टू ऐड इट इनटू आवर बोल। बोल ऑफ व्हाट? बोल ऑफ डार्क चॉकलेट सॉस। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स इट अच्छी तरह मिक्स करना है आपने, ओवर मिक्स भी नहीं करना, बस ये है कि लम्प्स ना रहें कोई। चलें, हमारे ये एग योक मिक्स हो गया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, इसको हम रखेंगे साइड पर। एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे हमारे एग वाइट्स और उसको अच्छी तरह बीट करेंगे इतना कि वो स्टिफ पीक्स बन जाए। स्टिफ पीक्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके गाइज, ये हमारे एग वाइट्स हैं। हमने एग वाइट्स डाले बाउल में। ठीक है, ये 2 एग वाइट्स हैं। ठीक है, 2 एग वाइट्स डाले। अब हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। ये हटा देते ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये स्पीड आप यहाँ से देखें, थोड़ा सा करना है, तेज करना है, तेज करते हैं ना। जैसे ये फुल फोम इसमें आ जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी, हम इसके अंदर शुगर ऐड करना शुरू करेंगे। 1 कप ऑफ शुगर इज़ मोर देन इनफ। ये देखिए फोम बनने लग गया थोड़ी थोड़ी करके। दिस इज़ 1 कप शुगर। ओके, 1 कप शुगर इज़ इनफ फॉर 1 बिग बोल ऑफ रेमेकिन। चले जी व्यूवर्स, तो ये देखें, आपने यूं किया, ये गिर रहा है, नो, इसको कहते हैं स्टिफ पीक्स। ठीक है, आपने मज़ीद स्टंट मारने हैं, आप ये देखें, आपने यूं किया, ये गिर रहा है, नो, इसको कहते हैं स्टिफ पीक्स। चलें, अब हमारा एग वाइट भी तैयार है।
व्यूवर्स ये देखें, ये तो गिरेगा नहीं, तो इसको हम साइड पे कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि अपने जो ये एग वाइट है इसको हमने फोल्ड करना है, ठीक है, फोल्ड करना है हमारे डार्क मिक्सचर में। ओके, ये देखें, ये हमारा बड़ा प्यारा कंसिस्टेंसी में आ गया। अब हमने थोड़ा सा लेंगे, टू पोर्शंस में कर लेते हैं, ठीक है। पहला पोर्शन डाला, प्यार प्यार से करना है, बीट नहीं करना है इसको आपने, ठीक है, फोल्ड करना है। अब बाकी का मिक्सचर ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। Here we go। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मैं व्हिप क्रीम डाल दी। लॉल, नहीं व्हिप क्रीम नहीं है ये, हमारे आपके सामने ही मैंने किया है। सही है, इसको हम फोल्ड करेंगे। दिस इज हाउ वी फोल्ड। ये हमारा अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गया, ठीक है जी, ये हो गया अच्छी तरह मिक्स, फोल्ड कर लिया। ऑलराइट, अब हम इसको अपने रेमेकिन में डाल देंगे और ताकि इसको बेकिंग के लिए हम रखें, ठीक है जी। ये हमारा रेडी है। नाउ ट्रांसफर इट इनटू योर रेमेकिन। ये देखिए, ऑलराइट, आई लाइक माई सूफले जो जब मैं बेक कर रही हूँ तो वो बाहर तक आ रहा हो, सो मैं इसको फुल करूँगी, ठीक है, इतना बहुत है। थोड़ा सा मेसी हो रहा है काम, इट्स ओके। बेकिंग ट्रे हमने रख दी थी पानी डाल के ताकि थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए। अब हम अपना सूफले पैन में रखेंगे। ऊपर से भी ब्राउन होने देंगे, नीचे से भी हम इसको पकने देंगे। 180 पे हुआ हुआ है, हम इसको 200 पे कर देते हैं। चले जी, हमारे यहाँ सूफले बेक होने के लिए हमने रख दिया है। 2 से 100 सेंटीग्रेड पे आपने इसको बेक करने के लिए रख देना है फॉर 15 to 80 मिनट्स। ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन आई गेस 15 मिनट्स इज़ मोर देन एनफ। इतने में हमारा सूफले तैयार हो जाएगा। जब तक ये पकता है 15 मिनट में हम अपनी दूसरी डिश कंप्लीट करेंगे। इससे पहले एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं ताकि मैं बाकी चीज़ों की प्रेप कर लूँ, फिर वापस आते हैं और अपनी दूसरी डिश कंप्लीट करते हैं। ओके व्यूवर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोगों ने अपनी सेटअप यहाँ पे रेडी कर लिया है। सारा पैन हमने रख लिया है। पैन में थोड़ा सा चेंज इसलिए किया क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। स्पेनिश ऑमलेट का एक ट्विस्ट ये होता है कि आपने जब नीचे से ऑमलेट पक जाएगा, आपने ऊपर प्लेट रखनी है, आपने उसको फ्लिप करना है, बहुत ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से फ्लिप करना है एंड देन दोबारा कन्वर्ट करके दूसरी तरफ से पकाना है। अगर आप नहीं ये काम कर सकते तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। आप बेकिंग डिश में लगाएं अपना स्पेनिश ऑमलेट और बेक करें। चलें, हमने अपना चूल्हा ऑन किया, थोड़ा सा अंदर से साफ़ कर लेते हैं चूल्हा, ठीक है जी। ये हल्का सा ताकि गर्म हो जाए, मैंने इसलिए ऑन किया है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अपने जो अंडे हैं ना, 6 अंडे मैंने लिए हैं, हम अंडे इसमें तोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। चलिए हाथ साफ कर लेते हैं। ये बड़े मज़े का और आसान ऑमलेट है। आप चाहें तो इसको फ्यूजन कर सकते हैं, मैं आपको इसके फ्यूजन्स भी सिखाऊंगी, ठीक है। इसमें अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर, ये तकरीबन 2 टीस्पून है, ठीक है जी। आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको जितना फ्लेवर देना है। फिर इसमें हम डालेंगे अपने हमारा क्रश चिलीज एंड सॉल्ट, क्योंकि यही इसकी फ्लेवर है, यही इसकी सीजनिंग है और इसकी कोई सीजनिंग नहीं है। ये हमारे अंडे मिक्स हो गए, इसको साइड पे करते हैं। अब हम अपना जो हमने पोटैटोज अपने किए थे वो इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लिए, उसके बाद ठीक है, अच्छी तरह मिक्स हो गए। नाउ अब हमने क्या करना है, ऑयल डालेंगे पैन में, थोड़ा सा ऑयल ताकि वो गर्म हो जाए। हमारा सरफेस गर्म हो गया, इसको
इसको हम ग्रीस करेंगे हल्का सा, ठीक है। इतना ऑयल बहुत है, बहुत है। मैं ब्रश से करूँगी ग्रीस ताकि इक्वली हर जगह ऑयल लग जाए। आप चाहें तो आप बटर भी लगा सकते हैं, ठीक है, पर मैं ऑयल लगा लूँ। हो गया, पैन गरम है, गरम हो गया। अब आपने इसकी लो टू मीडियम हीट कर लेनी है, क्योंकि अंडा अंदर वरना से कच्चा रह जाएगा। हमने सही से पकाना है अंडे को। अब हम अपना मिक्सचर इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। ऑलरेडी इसके अंदर बटर था, ऑयल हमने डाला हुआ था, बटर आप डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी। अब इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। हम इसको ढक देते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारा सूफले कहाँ तक पहुँचा। चलें जी, इसको हमने ढक दिया है जब तक कि थोड़ा सा नीचे से क्रिस्पी हो जाएगा और थोड़ा सा अंडा पक जाए, फिर हमने इसको फ्लिप करना है। हम जाते हैं एक छोटे से आज के रेसिपी कार्ड ब्रेक पर। जाके आप देखें कि आज हम क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, क्या हमारी रेसिपीज़ हैं, और फिर वापस आते हैं, अपना जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, सूफले सर्व करते हैं और एंजॉय करते हैं। टॉर्टियाज दे पटाटास, स्पेनिश ऑमलेट। अज्जा: आलू दरमियाने 3 अदद, अंडे 5 से 6 अदद, प्याज छोटी 1 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ स्लाइस 1 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें आलू क्यूब्स में काट के शामिल करें। अब इन्हें पका के निकालें और एक तरफ रख दें। उसके बाद बोल में अंडे, नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च डाल के विस्क कर लें। अब इस मिक्सचर को आलूओं के साथ पैन में शामिल करें, फिर इसमें चेडर चीज़ स्लाइस डालकर दरमियानी आंच पर पका लें। आखिर में डिश आउट करके सर्व कर दें। सूफले। अज्जा: मक्खन 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, ठंडा दूध आधा कप, डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1 अदद, अंडे की सफ़ेदियाँ 2 अंडे की, चीनी 3 खाने के चमचे, कोको पाउडर सर्व करने के लिए। तरकीब: पहले रेमेकिन में मक्खन लगाकर चीनी छिड़की और ग्रीस कर लें, फिर सॉस पैन में मक्खन पिघलाकर मैदा विस्क करें, उसके बाद दूध शामिल करके विस्क कर लें। जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो उसे चूल्हे से हटा के चॉकलेट डालें और अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसमें नमक और वनीला एसेंस शामिल करके विस्क कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को ठंडा करके अंडे की जर्दी डालें और विस्क करें। अब दूसरे बोल में अंडे की सफ़ेदियाँ शामिल करके फेंट लें, फिर इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी डाल के अच्छी तरह फेंटें। उसके बाद 1/3 हिस्सा अंडे की सफ़ेदियों का मिक्सचर चॉकलेट के मिक्सचर में शामिल करके फोल्ड कर लें। अब इसमें बाकी अंडे की सफ़ेदियों का मिक्सचर डाल के मिक्स करें, फिर इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए रेमेकिन में शामिल करके बेकिंग ट्रे पे रखें। उसके बाद इसे गर्म अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनट बेक कर लें। आखिर में सूफले को अवन से निकाल के ठंडा करें और कोको पाउडर छिड़क के सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। चले देखते हैं, ये देखें, चेक करें, ये अब हमारा स्टिक हो गया है। साइड से हम पहले चेक करेंगे, बिफोर इसको हम पलटे ना, हम साइड से चेक करेंगे कि ये स्टिक ना हो, ठीक है। ये देखें, आराम से जा रहा है और आराम से इसको उठा रहा है। आप चाहें तो हाँ इस तरह से किसी उससे भी कर सकते हैं, पर जो स्पेनिश तरीका है ना वो यूँ होता है। देखें, इसको भी हम हटाते हैं। 1 मिनट आपने रखा, प्लेट रखी, स्पेनिश तरीका ही है, सही है। नाउ 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड फ्लिप। ओके, आप देखने को तैयार हैं? ये देखें, दिस इज़ आवर ऑमलेट। अब इसको हम वापस से पैन में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि नीचे वाली साइड पक जाए, ठीक है। चलें, अब इसके ऊपर हम चीज़ डालते हैं ताकि नीचे वाली साइड पके। ऊपर से हमारी, आप चाहें तो चीज़ बीच में लेयर कर सकते हैं, चेडर चीज़, आप चाहें तो ऊपर आप मेल्ट कर सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल ऊपर ही कर देते हैं। अंदर डालेंगे तो ये होगा कि वो और अच्छे से स्टिक हो जाएगा, ठीक है जी। ओके व्यूअर्स, अब इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए ढककर चीज़ मेल्ट होने देंगे, जब तक नीचे वाली साइड से भी पक जाएगा, हमारे आलू भी पक जाएंगे, ये तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपना सूफले चेक कर लेते हैं कि हमारा सूफले कहाँ तक पहुँचा है। सूफले निकालते हैं हमारा, दिखने में ही पता लग रहा है कि अच्छा बना। चलें जी, हम अपना सूफले निकाल लेते हैं। ये देखें, प्लीज़ ध्यान से, हाथ नहीं जलाने हैं आपने, ठीक है जी। ये देखिए हमारा सूफले। अब सूफले की कोई इतनी खास डेकोरेशन नहीं होती है, क्योंकि ये जितना सिंपल हो उतना मज़े का लगता है। सिर्फ हम ऊपर हल्का सा कोका पाउडर डस्ट करेंगे, कोका पाउडर ऊपर डस्ट कर देते हैं। कोका पाउडर डाला एंड डस्ट, ऑलराइट।
जितना कोका पाउडर उतने मज़े का सूफले, क्योंकि जब हम डिग इन करेंगे ना तो वो फ्लेवर अच्छा आएगा। सही हो गया, हमारा सूफले तैयार है, इसको हम करते हैं सर्व। सो व्यूअर्स, 1 मिनट, क्योंकि हमारा भी सूफले बहुत गर्म है तो आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। हमेशा अपने हाथों का, अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने ज़रूर लेने हैं प्लीज़, ठीक है। चलें हम अपना ऑमलेट कंप्लीट करते हैं। ये देखें, चीज़ हमारी बहुत प्यारे से मेल्ट हो गई है। अब देखते हैं क्या नीचे से चिपक तो नहीं रहा ऑमलेट हमारा। नहीं व्यूअर्स, नहीं चिपक रहा। थोड़ा सा और पका लेते हैं, थोड़ा सा और, ताकि हमारी चीज़ ऊपर से मेल्ट हो जाए और हमारे हार्ट्स जो है ना वो अच्छी तरह पक जाए। ओके व्यूअर्स, तो मैंने हमारा स्पेनिश ऑमलेट निकाल दिया। पहले मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे फ्लिप करना है। सेकेंड टाइम में मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान से फ्लिप करते हैं। मैंने फ्लिप किया है एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल हार्ट्स। सर्व करें, ये देखें। व्यूअर्स, आज की हमारी दोनों रेसिपीज रेडी हैं। एक हमने बनाया था टोर्टिया दी पटाटास, स्पेनिश में बोला जाता है, वैसे इसका नाम हम लोग, अगर आप चाहें घर में स्पेनिश ऑमलेट बोल सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को जिनको समझ नहीं आ रही कि आप बना क्या रहे हैं उनको आइडिया हो जाए। साथ में हमारा है सूफले। सूफले हमारा बैठ चुका है लेकिन इट्स ओके, खाते वक्त वो बैठता ही है, सही है। जब इसको आप स्पून से डिग इन करेंगे ना तो फिर आपको पता लगेगा कि अंदर से कितना मॉइस्ट और अच्छा बना है। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार ज़रा मैं आप लोगों को इसको कट करके दिखा देती हूँ। ओके व्यूअर्स, आपके घर में जो भी स्पून अवेलेबल है, जो भी नाइफ अवेलेबल है, आप किसी को दिखाना हो दिखा सकते हैं। मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि ये कट करके किस तरह का लगेगा। सही है, ये देखें, कट किया। ओह, दिल काट लिया मैंने, कोई बात नहीं। दिल नहीं कर रहा था कि दिल काटें, पर काटना पड़ता है। ये देखें, आप थ्रेड्स चेक कर सकते हैं। आप इसको ऊपर रोल करें एंड एंजॉय योर टोर्टिया दी पटाटास। ठीक है जी, ये हमने आपको करके दिखा दिया है। चलें जी, मैं तो चली अपना पटाटा एंजॉय करने। आप भी जाएं और जल्दी से बनाएं और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है ये, ठीक है। तो चलें, चलते हैं, दोबारा आएंगे नई एपिसोड के साथ, कुछ नए कुकिंग स्टाइल्स, नई रेसिपीज़ के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, टेक केयर।